कांग्रेस नेता सचिन सावंत का दावा, देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते कई बार औरंगजेब के मकबरे पर गए थे ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगजेब की कब्र पर जाने को लेकर फडणवीस कर रहे हैं सरकार पर हमला, शिवसेना ने किया फडणवीस पर पलटवार। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ता ने एनसीपी महिला पदाधिकारी को थप्पड़ मार दिया, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। मॉनसून से पहले बीएमसी का बड़ा दावा, पिछले साल के मुकाबले अब की बार ज्यादा है हमारी तैयारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर में उठाई राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग, बोले सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा यही। अहमदाबाद पुलिस ने अनारकली और फारा फिल्म के निर्माता अविनाश दास पर केस दर्ज किया, गिरफ्तार की गई आईएएस के साथ अमित शाह की फोटो शेयर करने का आरोप। पुलिस के अनुसार फोटो 5 साल पहले क्लिक की गई थी, जब अमित शाह रांची गए थे। फिल्म निर्माता ने अमित शाह की छवि खराब करने की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हुए शेयर की तस्वीर। उद्धव सरकार के विरुद्ध रालेगढ़ सिद्धि में अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर 9 अगस्त को उठाएंगे आवाज। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने दी फिर से चेतावनी, एमएनएस कार्यकर्ताओं के उत्तर भारतीयों से किए गए व्यवहार पर माफी मांगे, नहीं तो यूपी की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। आज को जो कौन राज ठाकरे जो आप कहा किस दुनिया में यार, अभी किस दुनिया में वो आएंगे, वो आएंगे कहाँ से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में प्याज का सही दाम न मिलने से किसानों में नाराजगी, 200 क्विंटल मुफ्त प्याज बांट। विदर्भ के हिल स्टेशन चिखलदरा में पारा पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस, 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। ठाणे में गुरु शिष्या ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, शिष्या ने 515 पत्थर के टाइल्स को तोड़कर बनाया रिकॉर्ड। किलो की बेड पर लेटे गुरु के ऊपर से गुजर गई 501 बुलेट्स। 180 अंकों की बढ़त के साथ 57,973 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 60 पॉइंट्स बढ़कर 15,842 पर बंद। जेट फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई यात्रियों को खरीदना पड़ सकता है महंगा टिकट, सोमवार को 5% बढ़ोतरी के साथ 10वीं बार हवाई ईंधन के दाम में बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाने का मुद्दा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे के बेटे के शासनकाल के दौरान हनुमान चालीसा का जाप करना देशद्रोह है, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर श्रद्धांजलि देने जाना ठीक। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रैली के एक दिन बाद नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार की तुलना बाबरी ढांचे से करते हुए कहा कि जब तक वो बाबरी की तरह सरकार को नहीं ढहा देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। रविवार को फडणवीस बीजेपी की उत्तर भारतीय सेल की ओर से आयोजित हिंदी भाषी महासंकल्प सभा में बोल रहे थे। भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने मंच से हनुमान चालीसा पढ़ी और औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर ठाकरे सरकार पर हमला बोला। बोल सियाबल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। इसीलिए 24 महीनों में 53 प्रॉपर्टी तैयार हो गई और यशवंत जाधव ने अपनी मातोश्री को 50 लाख की घड़ी भी दे दी। अपनी मातोश्री को, गलत मातोश्री मत समझना। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राज शिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? महाराष्ट्र में इस साल बीएमसी के साथ और कई निकायों के चुनाव भी हैं।
बीएमसी पर शिवसेना का 25 साल से ज्यादा कब्जा रहा है। फडणवीस ने उत्तर भारतीयों से बीएमसी चुनाव के लिए समर्थन मांगा। अनुमान की हमारे सारे हिंदी भाषियों के इस सम्मेलन में आपने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये मेरा स्वागत सत्कार मुझे तभी फलेगा जिस दिन इस मुंबई की महानगर पालिका को भ्रष्टाचारियों के हाथ से हम मुक्त करेंगे। शिवसेना के बीजेपी पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के आरोपों पर फडणवीस ने कहा कि बीजेपी मुंबई को बस भ्रष्टाचार से अलग करना चाहती है। और हमको ऐसा लगा कि कुछ तेजस्वी सुनने को मिलेगा, कुछ ओजस्वी सुनने को मिलेगा, कोई तो ऐसी बात आएगी कि जिस बात से हम हिल जाएंगे। लेकिन लाफ्टर शो आखिर तक खत्म ही नहीं हुआ। वही चीजें हमको सुनने को मिली, कोई नई बात हमको सुनने को नहीं मिली। और कल के भाषण में कह रहे थे हमारे एक मित्र, 100 सभाओं की बाप सभा। रविवार को दिए फडणवीस के भाषणों पर शिवसेना का पलटवार आया। ये तो पहली बार नहीं आया है। ओवैसी का जन्म कैसा हुआ है सबको पता है। ओवैसी का 2014 के जन्म किसने दिया है वो सबको पता है। सबको देश में क्या करना चाहिए करके ओवैसी को किसने जन्म दिया वो सबको पता है। और ये पहली बार नहीं आया है। उन्होंने गलत किया है, उसको तो ठोकेंगे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरे जिम्मेदारी पहली बार आया है करके जो आप दिखा रहे लोगों को झूठ, वो 11 और 12वां टाइम था। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 बार आके गया है, क्या किया उस टाइम? शिवसेना और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर जनता से जुड़े मुद्दे न उठाकर इधर उधर की बातें करने का आरोप लगाते हैं। पर उद्धव हो या फडणवीस, दोनों के भाषणों में विकास की जगह दूसरे मुद्दे ही ज्यादा हावी रहे। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। बलरामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की। कश्मीर में कश्मीरी पंडित फिर से आतंकवादियों के टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं और इस कत्लेआम पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान चौंकाने वाला है। अब्दुल्ला ने कत्लेआम के लिए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जिम्मेदार बता दिया। कश्मीरी पंडित फिर आतंकियों के निशाने पर आए। तो घाटी में दर्द, गम और गुस्सा छा गया। सुरक्षा बल कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। आतंकियों के सफाई के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। इस एक्शन के बीच पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम को लेकर नया बयान दिया। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को घाटी में हो रही हत्याओं की वजह बताया। मैंने उनके सामने ये भी कहा कि जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। फिल्म को घाटी में बिगड़ रहे हालात का जिम्मेदार बताया। मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है। ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए। दरअसल बीते दिनों दफ्तर में घुसकर हुई राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सवाल हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि फिल्म की वजह से तनाव बढ़ रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती घाटी के मौजूदा हालात के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रही हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है।
इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। उधर फिल्म के बहाने फारूक अब्दुल्ला ने सरकार पर हमला बोला तो फौरन ही बीजेपी की ओर से पलटवार भी आया। पार्टी नेताओं ने बिना तर्क के आरोपों को लेकर फारूक अब्दुल्ला की मंशा पर सवाल उठाए। बेतर्क बिना किसी लॉजिक के इस प्रकार का बयान देना ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि आप इन हत्याओं की सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को कश्मीर फाइल फिल्म्स पसंद नहीं है तो ना देखे, पर क्या कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को नजरअंदाज किया जा सकता है? जो हुआ जम्मू कश्मीर में क्या वो सत्य नहीं है? क्या कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ? महिलाओं के साथ किस प्रकार के दुष्कर्म हुए नहीं हुआ? लोगों को मारा गया, हजारों लोगों को अपने घर से बेघर किया गया, उन्हें विस्थापित अपने ही देश में कर दिया, तो क्या ये सत्य नहीं है? ये सियासी बयानबाजी इस दौर में हो रही है जब घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। घाटी छोड़ने के लिए आतंकी संगठनों की ओर से धमकाया जा रहा है। रविवार को आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने का फरमान सुनाया गया। सभी प्रवासी और आरएसएस एजेंट घाटी छोड़कर जाओ या मौत का सामना करने के लिए तैयार रहो। ऐसे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में एक और इजराइल चाहते हैं और कश्मीरी मुस्लिमों को मारना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अपनी सुरक्षा दोहरी या तिहरी कर लो, टारगेट किलिंग के लिए तैयार रहो, तुम मरोगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कोशिशें जारी है, जिससे बौखलाए आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और ऐसे हालात में सियासी बयान तनाव को बढ़ा रहे हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।